देखा जाए अमृता जी भी हमारे साथ एक सेकेंड। अमृता जी, राहुल जी आ रहे हैं और हाल ही में भी दिल्ली में जिस तरह संसद में फिर से राहुल जी अब बहाल हुई है सदस्यता, आज उनकी स्पीच भी है। तो क्या लगता है राहुल जी का ये दौरा राजस्थान का चुनाव में इलेक्शन के लिए एक माइलस्टोन होगा? देखिए, निश्चित रूप से चुनावी बिगुल बजेगा और आह्वान करने की ज़रूरत है। और राजस्थान में राहुल जी का आगमन, इसको लेके सभी लोग उत्साहित हैं, खास तौर पे क्योंकि आज बहुत ही पावन दिन है, विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासियों के लिए इस दिन को मनाया जाता है, याद किया जाता है उन सभी शहीदों को जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने शहादत दे दी। मानगढ़ धाम इसके लिए बहुत ही मान्यता है इसकी। यहाँ पे तकरीबन 1200 से ज़्यादा जो है ट्राइबल्स को गोलियों से छली छली कर दिया था। राजस्थान का जलियांवाला कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जलियांवाला बाग फिर भी इतिहास के पन्नों में है, लेकिन अभी भी मानगढ़ धाम जो है इतिहास के पन्नों में वो जगह प्राप्त नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि सरकार जो है केंद्र में उसको इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री जी ने भी जिसके लिए कहा है केंद्र सरकार को। लेकिन ये सरकार जो है केंद्र में ये किसी भी तरीके से राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, लोगों के साथ शोषण कर रही है, हर वर्ग को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कांग्रेस के लोग जो भारत जोड़ने में विश्वास करते हैं, जो लोगों की आवाज़ को उठाने में विश्वास करते हैं, खास हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से दमनकारी तरीके से भाजपा ने उनकी सदस्यता रद्द करी, फिर उनका घर छीना, आज इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कानून अभी भी जिंदा है इस देश में। संविधान पे ही चलेगा ये देश। ये इस वर्डिक्ट ने ये बता दिया कि अभी भी संविधान है। और बीजेपी जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से देश चलाना चाहती है, जिसमें ना आदिवासियों का हक है, ना दलितों का हक है, ना माइनॉरिटी का हक है। और आप देखिए कि आप कोई भी ऐसी योजनाओं की बात कर ले राजस्थान के अंदर, वो लोगों को फ़ायदा देती है, लेकिन बीजेपी की कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे लोगों को फ़ायदा होता। तो ये फ़र्क लोगों को साफ दिखता है। अमृता जी, बहुत ज़्यादा आपने दौरे कर लिए हैं राजस्थान के। चुनाव से पहले लगातार आप नीचे तक जाकर आप चुनावी एक तरह से पूरा समीकरणों को देख रही हैं। ये बेल्ट आदिवासी बेल्ट जो एक ज़माने भर तक कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ था, पिछले कुछ सालों में यहाँ पर डेंट लगा है। तो किस तरह से इस चुनाव में, क्योंकि आप पार्टी की सह प्रभारी राजस्थान की, क्या लगता है कि फिर राजस्थान के इस इलाके में दक्षिणी राजस्थान में लाभ होगा, कांग्रेस कमबैक करेगी? देखिए, मैं मानती हूँ कि आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी लड़ाई लड़ी है। जब भूमि अधिग्रहण बिल भी आया था तो उसका जो विरोध था वो कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी जी ने किया था कि हम ऐसे ही आदिवासियों की, ऐसे ही हम जंगलों की ज़मीन खरीद लेती है सरकारें और फिर पैसा भी नहीं देती, मुआवजा भी नहीं देती। आपने देखा था एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भट्टा परसौल से शुरू हुआ था। तो हमेशा हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। और ये जो बेल्ट है, आप देखिएगा कि इस बेल्ट पे चाहे वो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, ये जितनी भी हमारी बेल्ट है, इस बेल्ट पे इस बार कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हम ज़्यादा सीटें भी जीतेंगे और अप्रत्याशित जो है परफॉर्म करेंगे। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बहुत खेमे बन गए हैं ट्राइबल्स के अलग अलग स्केल पर, और भी छोटी छोटी पार्टियाँ आ रही है, सबको एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बीजेपी को हराना। क्योंकि जब हम अलग अलग होते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि बीजेपी को राजस्थान से बाहर रखना है। बीजेपी को राजस्थान के लोग नहीं सहेंगे। जो बीजेपी की दमनकारी राजनीति है उसको लोग नहीं सहेंगे। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लोग नहीं सहेंगे। बेरोजगारी को नहीं सहेंगे। अत्याचार को नहीं सहेंगे। हमें तो वो सरकार चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, जो राजस्थान को आगे बढ़ाए, जो कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने किया है राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद।